नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 378 गाथा नंबर 247 247 नंबर की गाथा चल रही है। बंद अधिकार में चल रहा है कि जीव को आमुक आमुक कारणों से बंध नहीं होता है। एकमात्र उपयोग की अशुद्धता या मिथ्यात्व ही जीव के मूलतः बंध का कारण है। कर्मजाल आदि वर्गणाएं चेतना चेतना आदि की हिंसा और मन वचन काय की प्रवृत्ति जीव के बंध का कारण नहीं है। क्या है बंध का कारण? एकमात्र जीव के अशुद्ध की उपयोग की अशुद्धता यानी मिथ्या परिणाम ही जीव का बंध का कारण है। कलश नंबर 167 में आचार्य देव कहते हैं कि चेतन अचेतन की हिंसा से जीव को बंध नहीं होता, इससे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण आदि जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति भी कैसी होती है? सजग होती है। गुणस्थान प्रमाण तो होती ही है और सहजता से भी जीव को सजग रूप से प्रवृत्ति करनी चाहिए, है ना। इससे किसी को छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले काव्य में लोक आदि को बंध को कारण कहा था ना। ज्ञानियों के बुद्धिपूर्वक आदि बंद आदि होते हैं सो निर्गल प्रवृत्ति अनर्गल प्रवृत्ति, क्योंकि वे निर्गल या अनर्गल कहना प्रवर्तना वास्तव में बंध का ही स्थान है। ठीक, निमित्त कारण है, निमित्त भूत है, इसलिए वहां पे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब गाथा नंबर 247 आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, क्या बतलाते हैं गाथा में भाव कि पर के मारने आदि के संदर्भ में वो गाथा कहेंगे। गाथा पढ़ेंगे। गाथा पढ़ने से पहले एक बात, ये मन वचन काय के संदर्भ में मुझसे एक चूक हो गई थी, वो मैं ठीक कर देता हूँ। 2 दिन पुरानी कक्षा में ईरियापथी का आश्रम के संदर्भ में कौन बोल रहा है? ये म्यूट करवाना एक बार। किरण आंटी का म्यूट कर दो। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया, कोई बात। कर दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो सुनो, क्या नाम है, इरियापति का आश्रम। तो वो प्रश्न था इरियापति का आश्रम में, थोड़ी मुझसे चूक हो गई, मैं समझा देता हूँ। क्या है कि एक होता है एरिया समिति और एक होता है एरियापतिक कर्म या एरियापतिक आश्रम। एरियापतिक कर्म भी कहते हैं उसको और एरियापतिक आश्रम भी कहते हैं। भाव तो ठीक था, लेकिन शब्दों में जो गलती हुई है वो सुधार करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो कि एरिया समिति तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की होती है, ठीक है ना। एरिया समिति में बंद भी होता है, एरिया समिति में बंद भी होता है, लेकिन लेकिन क्या समझाना है वहां पे, मूल बात क्या कहनी है कि जो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज होते हैं वो ईर्य समिति पूर्वक विहार आदि करते हैं। विहार आदि करते समय भी कदाचित उनसे कोई हिंसा हो जाती है, ईर्य समिति पूर्वक चलने पर भी। ईर्य समिति का मतलब होता है देख कर गमन करना, 3 हाथ दूर देख कर गमन करना, ठीक है ना।
देखकर गमन करने में भी कदाचित हिंसा हो जाती है, परंतु उस हिंसा का बंध उनको नहीं होता। ध्यान से समझना, ईर्या समिति तो इसको कहते हैं। और ईर्यापथिक कर्म या ईर्यापथिक आश्रम क्या होता है? उसमें हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई गमन आदि की क्रिया नहीं हो रही होती है। ईर्यापथिक समिति, ईर्या समिति में तो गमन आदि के समय ऐसा होता है, लेकिन ईर्यापथिक कर्म या ईर्यापथिक आश्रम के संदर्भ समय कोई मुनिराज गमन करते हो ऐसा नहीं होता। गमन कर रहे हैं वो तो स्थिर होते हैं। स्थिर होने पर भी ये जो योगों का आश्रय होता है, जो काय योग रहता है ना योग, वह काय योग का जो आश्रय होता है, उस आश्रय को वहां पे आश्रय कहा है। और वह आश्रय बंध का कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता बंध का कारण? क्योंकि इरियापत तो अरिहंत भगवान के होता है ना, मुनि राजों के तो नहीं लेंगे ना अपन। 10वें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराजों के माना जाता है। 10वें 11वें गुण स्थान, हाँ 10वें हाँ, कार के 11वें। हाँ 10वें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराजों को ईर्यापतिक कर्म या ईर्यापतिक आश्रम माना जाता है। और संयोग केवली तक को यह ईर्यापतिक आश्रम रहता है। देखो, आश्रम होने के लिए योग का होना अनिवार्य है। तो ये बात तो पक्की है कि वो संयोग के ही होगा, अयोग के नहीं होगा। यानी जिनके योग होगा उसी को होगा, जिनके योग नहीं होगा उनके नहीं होगा। क्योंकि आश्रम होने के लिए योग का होना अनिवार्य है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि योग होने पर भी योगों में होने वाले स्पंदन को आश्रव तो कहते हैं, परंतु वह बंध रहित होता है। बंध उसमें कारण नहीं होता, यानी बंध को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि बंध को प्राप्त होने के लिए कषाय का होना अनिवार्य है। और 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है। ठीक है ना? इसलिए वहां पर तो आश्रव बंध समेत माना गया। और उसके ऊपर के गुण स्थानों में आश्रव बंध सहित नहीं होता है, मात्र आश्रव होता है। तो प्रश्न उठा कि कौन सा आश्रव होता है, तो उस आश्रव का नाम है इरियापथिक आश्रव या इरियापथिक कर्म। ठीक है ना? नीचे के गुण स्थानों में जो आश्रव होता है उसको सांप्रायिक आश्रव भी कहते हैं, यानी कषाय सहित होने वाले आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। और कषाय रहित होने वाले जो आश्रव हैं उनको इरियापथिक आश्रव कहा जाता है। ठीक है, शालिनी दीदी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था भैया, और तो तब ये मेरा ध्यान वहां पर। 11वें गुण स्थान में फिर क्या रहेगा? देखो, योग 11वें गुण रहेंगे। स्थान में भी कषाय, कषाय उपशांत हो जाती है। क्षय या उपशांत दो अवस्थाएं होती हैं। संयोग केवली के तो कषाय क्षय होती हैं। ठीक है? और 11वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में उपशांत होती है। उपशांत होती है ना? भाई आप मेरा ना थोड़ा सा करना नियोग बहुत पक्का मजबूत नहीं है, मैं थोड़ी चूक कर जाता हूँ। ठीक है ना? तो मुझे आप लोगों का तो जिनका मजबूत है, जैसे सरोज आंटी का तो ठीक है, और भी मेरे ख्याल से एक गीता जी का भी ओके है, करना नियोग बता दिया करो भैया, आपने ये बात बोली है, ऐसे नहीं ऐसे है, कह दिया करो, टोक भैया, दिया करो मुझे। एक्चुअली ठीक है? प्रश्न ही सरोज आंटी के वहां से अराइज हुआ था। अच्छा, तो मुझे टोका क्यों नहीं? बता दिया करो मुझे, क्यों नहीं बताया? ऐसा है, देखो, फ्लो फ्लो में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? पढ़ाते समय फ्लो में कोई बात मेरे से ऊपर नीचे हो सकती है, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मस्त हूँ। ठीक है ना? और ध्यान कई बार उपयोग कहीं किसी और जगह पे होता है, ये कोई और बात को समझाने में होता है, तो कोई एक बात हम चूक कर जाते हैं कहने में। कोई बहुत उज्जवल ज्ञान नहीं है हमारा, सदमस्ती तो है। और प्रमाद भी है, कहने का भी प्रमाद होता है ना? विचारों का भी प्रमाद होता है, शब्दों का भी प्रमाद होता है। कई बार उच्चारण में भी प्रमाद होता है नहीं होता? कह दिया कर, उसमें क्या बात है? कक्षा है, ये प्रवचन नहीं है, कक्षा है। अगर कोई बात मेरे से चूक रही है तो आप मुझे बता दिया करो। और भैया, मैं अगर लेकिन ये मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, बात ये पर 11वें गुण स्थान में आपने कैसे कषाय रहित बोला? उपशांत, नहीं, कषाय उपशांत तो है। उपशांत, हाँ, कषाय उपशांत होने के कारण वहां बंध को प्राप्त नहीं होता। भैया, बंध उपशांत मोय तो ये जो हाँ, उपशम श्रेणी मारते हैं उनको हाँ, कहलाता है। बाकी उनको जो तो छपक होता है। श्रेणी मारते हैं उनको तो क्षीण हाँ, मोय, उपशांत तीर्ण नहीं होता है। है। तीर्ण हाँ और उपशांत जितनी दोनों ही देर अवस्थाएं हैं। अब एक हाँ। को चीज और ऐसे जोड़ दो, लेंगे, जितनी देर उपशांत भी कहेंगे और क्षीण 11वां भी कहेंगे। जितनी देर 11वां गुण स्थान रहेगा उतनी देर के लिए मात्र इरियापत आश्रव हम उसे मानेंगे, क्योंकि उस समय जो आश्रव हुआ वो ना के बराबर हुआ। अभी सुनो तो सुनो ऐसे लेंगे। सुनो। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, आंटी ने इसमें एक चीज और जोड़ी ना, उपशांत प्लस क्षीण मोह, दो चीजें जोड़नी है। दो नहीं, तो चीजें जोड़नी है। उपशांत 11वें गुण अभी स्थान में उपशांत हुआ, 12वें गुण स्थान में हुआ ना क्षीण, वो तो श्रेणी का तो अलग ही गुण स्थान हो जाते हैं ना। अरे भैया, पहले बात को समझो, बात तो समझो तभी तो क्लियर होगी। बात यह है कि जब कर्म का आश्रय होता है तो उसको बंद होने के लिए, बंद होने के लिए क्या चाहिए? कषाय चाहिए। देखो, ये 2 पेज हैं,
ये 2 पेज है ना, इनको मैंने ऐसे करा, अब ये आपस में चिपक गए या नहीं चिपके? नहीं चिपके ना, ये देखो, ये चिपके ही नहीं। लेकिन अगर मैं इनके बीच में गोंद लगा दूं और फिर इन्हें ऐसे करूं, तो ये चिपक जाएंगे या नहीं चिपक जाएंगे आपस में? समझे नहीं समझे? यानी इन दोनों पेजों में चिपकने के लिए बीच में एक चीज चाहिए, वो है गोंद, फेविकोल या गोंद, है ना। यदि वह गोंद नहीं है तो ये पेज आपस में ऐसे 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 जोड़ने से चिपकेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, है ना। ऐसे ही जो आश्रव होता है वो आत्मा से बंध स्वरूप, बंध को प्राप्त हो, इसके लिए कषाय चाहिए, कषाय का विद्यमान होना अनिवार्य है। ठीक। तो 10वें गुण स्थान से या तो क्षीण हो या उपशांत, यानी कि कषाय वहां पर उपशांत रूप से है, उपशांत रूप से या क्षीण रूप से, क्षीण माने है ही नहीं, खत्म, समझ। और उपशांत यानी कि दबी हुई, उपशांत यानी कि दबी हुई। अब देखो उपशांत और क्षीण को भी समझा देते कैसा। देखो क्षीण तो है ही नहीं, क्षीण तो है ही नहीं। मान के चलो गोंद की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाऊं और इनको ऐसे कर दूं, तो चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे? चिपक जाएंगे ना। लेकिन कितनी देर तक? कुछ समय के लिए। हाँ, अपने आप ही छूट जाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि वो बहुत देर तक इनको रोक सके। समझे नहीं समझे में बात? तो वहां पे उपशांत और क्षीण कषाय में क्या स्थिति बनती है कि आश्रव तो हो रहा है, लेकिन कषायों के उपशांत और क्षीण होने के कारण वे कर्म आत्मा से चिपकते नहीं है, यानी कि आत्मा में बंध को प्राप्त होते नहीं है। बंध को प्राप्त होने के लिए कषाय का होना अनिवार्य है, जो कि 10वें से ऊपर के गुण स्थानों में कषाय का जो सद्भाव है वो ना है, ना बराबर है, नहीं होने जैसा है। जैसे मैंने ना पानी जैसा, तो पानी जैसे संबंध को कहते हैं नहीं होने जैसा है। पर निचले के गुण स्थानों में वो ऐसा संबंध है कि वहां उसको बंध की प्राप्ति होती। अब वो श्रेणी मानने की अपेक्षा से उपशांत और क्षीण दोनों लगा लेना आप। ठीक। और अब शीन में बोलो। अंतर क्या पड़ेगा फिर? दबा हुआ और क्षीण माने अभाव रूप। नहीं, यहाँ पे फिर यहाँ पे जो कर्मों का आश्रव हो रहा है उसमें उपशम और शीन में अंतर क्या पड़ेगा? आश्रव तो दोनों को हो रहा है, आप कह रहे हो। आश्रव तो केवली तक होगा, आश्रव तो केवली भगवान तक भी होगा, अरिहंत अवस्था तक रहेगा, क्योंकि दोनों का आश्रव होता इरियापति है, ही होगा, क्योंकि चाहे उपशम हो आश्रव, चाहे हाँ, शीन। हाँ, दोनों, दोनों का दोनों इरियापति कहलाएगा। वो आश्रव, वो आश्रव जिस जो कषाय का निमित्त पाकर बंध को प्राप्त नहीं होता, वो इरियापति कहलाता है। क्या कहा? वो आश्रव जो बंध को प्राप्त नहीं होता वो इरियापति कहलाता है। तो दो जगह ऐसी अवस्थाएं बनती हैं। पहली अवस्था तो संयोग केवली की होती है, यानी केवली भगवान के संदर्भ में ऐसा होता है कि योग होने के कारण आश्रव होता है परंतु बंध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कषाय नहीं होती। एक अवस्था तो ये हो गई। दूसरी अवस्था वीतरागियों के होती है, छदमस्त वीतरागियों के। बोले छदमस्त वीतरागी कौन? छठे गुण स्थान वाले। बोले वो तो होते हैं, लेकिन उनके नहीं, जो 10वें गुण स्थान से ऊपर के। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक कहलाएंगे तो छदमस्ती, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक कहलाएंगे तो छदमस्ती ना। लेकिन कषायों का उपशांत या क्षीणपना तो प्रकट हो गया ना। तो जो उपशांत और क्षीणपना प्रकट हुआ है उसके कारण बंध को प्राप्त नहीं हो रहा, समझे। इसलिए वहां पे उसको इरियापतिक कर्म या इरियापतिक आश्रव ऐसा नाम प्राप्त हुआ है। तो जानते जी, ठीक होता है ना, मैंने कोई गलती तो नहीं करी? हाँ नहीं ठीक है भैया, हाँ, ऐसा कुछ ठीक नहीं। है, हाँ, ऐसा हाँ, है बता दिया करो। हाँ, 11वें गुण समय स्थान। है। इसको 4 नाम दे सकते हैं या इरियापत ही मानेंगे भाई? क्या? जैसे केवली भगवान के तो है ही इरियापत आश्रव। तो हाँ, हाँ, 10वें गुण स्थान में तो देखो सूक्ष्म लोग होता है, तो उसमें तो हम इरियापत आश्रम नहीं मान सकते। 10वें गुण एक स्थान के अपेक्षा से कह ऊपर, 10वें गुण 11वें स्थान और के ऊपर, 12वें को क्योंकि मान 10, सकते हैं। 10वां इसलिए काउंट करा, सुनो 10वां क्यों काउंट करते हैं वो भी बता देता हूँ। 11वां क्यों नहीं कहा आपने, 10वां क्यों कहा? 11वां 12वां भी तो कह सकते थे, क्योंकि 10वें के अंत से शुरू हो जाता है ये, इसलिए 10वां काउंट किया है। 4 नाम दे सकते हैं या इरियापत ही मानेंगे इनका भी? कई बार होता है ना भी, जैसे 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजों के तो हमने उपचार से कह दिया कि उनके उपचार से है इरियापत आश्रम, और नहीं, नहीं, वास्तव उपचार में से नहीं केवली है, भगवान उपचार के से नहीं है वास्तव में, क्योंकि वहां पे कषाय की जो क्षीणता या उपशांत कषाय का पना तो हुआ है वो जानते वास्तव हैं में हम, हुआ है। जैसे क्षीण होती हाँ, हुई है। वो वास्तव में हुआ है, वो उपचार से नहीं कहलाएगा, वो वास्तव में हुआ। उपचार से तो नीचे के गुण स्थानों को कहा ना, जैसे छठे मुनिराज वाले, जो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज है उन्हें वीतरागी कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ बोलो, कहेंगे, पर अपेक्षा से है ना, कहेंगे ना। 12वें की हाँ, अपेक्षा तो। लेकिन अब उसमें क्या लिखा कि वीतरागी मुनिराजों के, छदमस्त वीतरागियों के और केवली भगवान के, ठीक है ना।
छद्मस्त उन वीतरागियों के और और बाद के में हाँ मुनि और केवल राजों। विद्वान के इर्यापति का आश्रम होता है। तो वहां ये उपचार से ये बात समझनी पड़ेगी कि वहां पे 10वें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराजों की बात कही है। 11वें गुण स्थान वाले क्यों नहीं कही? क्योंकि 10वें के अंत से ये परिणाम शुरू होता है। अंतिम जो समय। 10वें का हाँ जो 10वें का शुरुआती समय वहां पे लोभ शांत उपशांत को प्राप्त होता है, और जो हम्म अंतिम समय है वहां पे उपशांत हो गया होता है। समझे नहीं समझे? इसलिए वहां 10वां काउंट किया। आगे बात पकड़ में? ठीक है ना? कर आप क्लियर है? हाँ बोलो। भैया जैसे कि 11वें, अभी ये वाला पॉइंट एक और बताओ कि जैसे 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह है, तो उस समय हम्म, मोहनी कर्म दबा हुआ है, हाँ उस समय उसे इरियापत आश्रय है, तो उस समय उसे कोई कर्मों का मतलब उस कर्मों का असर नहीं हो रहा। नहीं, कर्मों का आश्रय हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। अच्छा, आश्रव हो रहा है, आश्रव हो रहा है, बंद बंद नहीं हो रहा। नहीं, और जैसे ही हाँ मोहनी कर्म का उदय आएगा तो वो गुण स्थान से नीचे गिरेंगे, 11वें गुण वो स्थानवर्ती गिर मुनि गया। हाँ हाँ, फिर वो फिर से आश्रव को प्राप्त होने, बंद को प्राप्त होने लगे। आश्रव और बंद में भेद को समझना पड़ेगा। यही आश्रव और आपने बंध। उपशम और शाइट में बताया, और शोपशमिक में कैसा रहेगा? उसमें भी सेम तो इर्यापति की रहेगा। क्षयोपशमिक अवस्था नहीं होती, दो श्रेणी अवस्था नहीं होती है, करता। उपशांत और क्षीण। अच्छा, उपशम क्षयोपम और सम्यक हाँ दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि कभी भी श्रेणी नहीं चढ़ता। वो हाँ द्वितीय सुनो, उपसम सम्यक्त करता वो है। हाँ वो द्वितीय उपशम सम्यक को प्राप्त होता है ना? तो वहां पे क्षयोपशम अवस्था प्राप्त नहीं होती, वहां पे तो उपशांत अवस्था होती है या क्षीण अवस्था होती है, दो ही अवस्थाएं होती है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तीसरी वो अवस्था होती ही नहीं है, जो होती ही नहीं वो अवस्था तो बात खत्म, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। अब गाथा पढ़ते हैं ना। गाथा नंबर 247। एक बात और बतानी थी। हाँ, एक प्रसंग ये भी था कि सम्यक दृष्टि जीव को रस्सी को सांप कहे, है ना? वो प्रसंग है ना, मोक्ष और प्रकाशक जीव में प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। एक प्रसंग वो भी बतलाना था, देखो वो ध्यान से समझना। जैसे पंडित टोडरमल जी ने वहां पे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत को समझाया कि तत्वों, प्रयोजनभूत तत्वों को वो जानता है। अब मैं जो प्रसंग समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से समझना, जो मैं उस दिन भी समझाना चाहता था शायद क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताता हूँ। मान के चलो कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंच अवस्था में है, तो वहां वो 7 तत्वों के नाम नहीं जानता। समझ में आई बात? एक बात। दूसरी बात, मेरा ये शरीर है, ये पुद्गल है, ऐसा नहीं जानता। ये शरीर है ऐसा भी नहीं जानता, क्योंकि वहां पे उसको उस प्रकार का क्षयोपशम प्रकट नहीं हुआ है। पहली बात ये समझना ध्यान से। सिर्फ इतना क्षयोपशम प्रकट हुआ है कि ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वह भी पूर्ण पूर्व कर्म के उदय से जो 5 लब्धि आदि उसको प्राप्त होती है ना, 3 4 लब्धियां प्राप्त हुई और वहां पे उसने पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन का प्रकट किया। तो वहां जो उसको क्षयोपशम प्रकट हुआ, वो कितना क्षयोपशम प्रकट हुआ? किसी भी जीव को जो क्षयोपशम प्रकट होगा वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से ही प्रकट होगा, किसी भी जीव को। पकड़ में ही बात? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं, क्या पंचम काल में 9 अंग 11 पुरु का पाठी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये प्रश्न है मेरा। 9 अंग 11 पुरु का पाठी तो भव्य भी हो सकता है, द्रव्यलिंगी हो सकता है, उसके लिए सम्यक दर्शन की तो आवश्यकता कंपलसरी नहीं है। तो प्रश्न ये है, क्या 9 अंग 11 पुरु का पाठी पंचम काल में जीव हो सकता है? ये प्रश्न है मेरा। नहीं हो सकता, नहीं क्यों हो नहीं हो सकता। सकता? रीजन बताओ। क्योंकि नौंग इतना 11 पूर्व उपलब्धि नहीं है। नहीं, पाठी इतना कैसे होगा? क्षोभक्षम नहीं है पंचम काल में। हाँ, शोषण में। रीजन बताओ, वैलिड रीजन। क्या भैया, क्या प्रश्न एक बार बताओगे प्लीज? 9 अंग 11 पुरु का पाठी पंचम काल में जीव हो सकता है या नहीं हो सकता? काल का प्रभाव। क्षम नौ नहीं अंग है। 11 पूर्णी 11 अंग 9 पूर्व, उल्टा बोल दिया आपने। 11 अंग 9 पुरु, 9 पुरु 11 अंग, ऐसे 9 अंग 11 पुरु। नौ, क्षोभक्षम नहीं है ना इतना पंचम काल में, इसलिए नहीं हाँ है। एक गुण स्थान की अपेक्षा से भी कह सकते हैं कि छठा 7वां गुण स्थान नहीं होता है यहाँ तक। अरे नहीं, पहले गुण स्थान वाले को होता है इतना ज्ञान। इतना ज्ञान पहले गुण स्थान वाले को होता है। ना द्रव्यलिंगी हाँ मुनिराज तो को। क्षम नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं। इसका सही सटीक उत्तर बताओ। बात तो सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो आप। पंचम क्षम काल में ऐसे जीव पैदा काल ही का नहीं प्रभाव। जो इतना हाँ, क्षयोपशम के धारी हो कि वो अब 11 वही अंग में देखो, का पाठी हो जाए। अब ये ना देखो, मिथ्या दृष्टि को होता है, ये बात तो पक्की है। तो पंचम काल की मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं होता? बोले योग्यता नहीं है उसके पास। इतना होने के लिए भी योग्यता चाहिए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही।
ऐसे ही जो तिर्यंज आदि गति के जीवों को कोई पूछे कि उनको वो ज्ञान क्यों नहीं मिला, क्षेपक्षम ज्ञान उनको उस प्रकार का प्रकट क्यों नहीं है जैसे मनुष्य को प्रकट है, क्योंकि गति प्रमाण योग्यता नहीं है उसके पास। पंचम काल में कोई जीव सम्यक दर्शन को भी प्रकट कर ले, सातवां गुण स्थान भी प्रकट कर ले, इतनी योग्यता तो है, लेकिन 9 अंग 11 पूर्व का पाठी हो जावे इतनी योग्यता नहीं है, जो कि चौथे काल में अभव्य के पास भी है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। दूसरी बात और समझो, वज्र ऋषभ नारा सैनन शरीर वाले को होता है, ये भी नियम है, समझे। यानी कि जो द्रव्य है ना, मन, द्रव्य मन, उसमें उतनी मजबूती चाहिए, जो ऋषभ नारा सैनन शरीर वाला होता है ना, उसके द्रव्य मन में वो ताकत होती है कि वो उतनी बात को ग्रेसिव यानी कि कंट्रोल कर सके। हमारे जैसे शरीर में ताकत नहीं है ना, हमारे मन में भी ताकत नहीं है, पता ये बात। 10 प्राणों में एक प्राण होता है, कौन सा प्राण? मन प्राण। क्या होता है मन प्राण? मन का घात होने पर भी प्राण पखेरु हो सकता है, समझे। जो जैसे आप जिसको हार्ट अटैक कहते हो या टेंशन कहते हो, हाइपर टेंशन कहते हो, दिमाग की नस फटना कहते हो, क्या है वो? कि मानसिक तनाव को नहीं झेल पाने के कारण जीव की मृत्यु हो गई। तो 10 प्राणों में एक प्राण है मन प्राण। वो जो मानसिक स्थिति है, वो पंचम काल के पास जो जीव है उसके पास वैसी योग्यता नहीं है, उतनी योग्यता वो लेकर पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही जो त्रियंच आदि गति के जो जीव होते हैं उनके पास वह योग्यता नहीं होती जैसी मनुष्य गति के जीव के पास होती है। जो क्षेपक्षम ज्ञान मनुष्य गति के जीव के पास होगा, वैसा क्षेपक्षम ज्ञान त्रियंच गति के जीव के पास नहीं होगा। उसके क्षेपक्षम ज्ञान में और मनुष्य के क्षेपक्षम ज्ञान में भेद होगा, अंतर होगा। अब एक बात और सोचो, यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि है और नारकी है, तो उसको अवधि ज्ञान विभंग होगा या सुअवधि ज्ञान होगा? सम्यक दृष्टि नारकी का जो अवधि ज्ञान है वो विभंग अवधि ज्ञान कहलाएगा या विभंगी सुअवधि ज्ञान? होगा, तभी तो लड़ाइयाँ चलती है वहां पे। कुअवधि होगा। नहीं नहीं, सुअवधि होगा, सम्यक है तो अवधि ज्ञान, कुअवधि कैसे होगा? हाँ, ये आंटी तो पढ़ने योग्य क्षेत्र है। सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, पढ़ो, यही तो समझने वाली बात है कि कुअवधि ही होगा, सुअवधि नहीं होगा। अवधि क्यों? ज्ञान कु ही रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। वो तो क्षेत्र के प्रभाव से होता है ना। बताता हूँ ना, पहले 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 एक एक करके समझो। सबसे पहले ये समझो कि अवधि ज्ञान का सम्यक दर्शन से क्या लेना देना, बताओ। विज्ञान तो मति शुद्ध ज्ञान में प्रकट होगा। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान में प्रकट होगा, तो जो उसको मति शुद्ध है वो कु है या सु है? अब प्रश्न ये उठेगा, प्रश्न ये उठेगा पहला प्रश्न तो क्या है, वो विभंग ज्ञान तो विभंग ही रहेगा। मति श्रुत क्योंकि तो वहां पे सम्यक ही कहलाएगा ना। हाँ, अब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान सम्यक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कि नरक के नारकी का सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन क्योंकि उसको सुज्ञान कर्म का उदय नहीं आ सकता वहां पर, तो वह ज्ञान तो कुज्ञान ही कहलाने वाला है, मिथ्या ही कहलाने वाला है। अब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो सम्यक दर्शन ही है, लेकिन किस अपेक्षा से? क्षेपक्षम की अपेक्षा से वह कैसा है? विभंग है। अवधि ज्ञान की मुख्यता ना, क्योंकि वहां पे मति शुद्ध की मुख्यता नहीं है, अवधि की मुख्यता है। अवधि की मुख्यता से वो विभंग कहलाएगा। और अब इस बारे में थोड़ा सा विचार करना। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो मैं उस दिन बताना चाहता कहाँ पे मिलेगी बात? है, ये चीज कहाँ पे मिलेगी? करणानियों में मिलेगी, पढ़ो। सम्यक दृष्टि जीव का नरक के नारकी को, नरक का नारकी जो सम्यक दृष्टि है, उसका जो अवधि ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? मति वो श्रुत अवधि अवधि ज्ञान तीनों कहलाएगा। ज्ञान ज्ञान ही कहलाएंगे उसके। विभंग की अपेक्षा से, अवधि की अपेक्षा से विभंग ही कहलाएगा वो, तो वहां पे वो मतिशुद्ध को गर्वित करके कह दिया जाता है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन की मुख्यता से आप उसको समझोगे तो वो सो कहलाएगा। उसका कारण समझा देता हूँ, सीधा सीधा कारण समझो कि किसी भी जीव को जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो उसमें अवधि ज्ञान का कोई रोल नहीं होता। किसी भी जीव को, चाहे नरक के नारकी को, चाहे स्वर्ग के देवता को, किसी को भी जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा उसका अवधि ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। अवधि ज्ञान चाहे सु है चाहे कु है, उससे कोई लेना देना नहीं। पकड़ में ही बात, एक बात तो ये समझ लो। और नरक के नारकी को जितनी भी कषाय उत्पन्न होती है, जो पर जीत अन्य जीव से जितना भी बैर आदि भाव उत्पन्न होता है, वो सारा अवधि ज्ञान के बल पे प्रकट होता है। जैसे वो उसको कृष्ण देख, को उनका हाँ, जो रावण सबको और देखकर, हाँ, लक्ष्मण। हाँ, वो अवधि ज्ञान के बल पे प्रकट होता है, और वो अवधि ज्ञान मिथ्या ही रहता है, विभंग ही रहता है, सम्यक सीधा नहीं होता। क्योंकि इस क्षेपक्षम ज्ञान को वास्तव में तू और को नाम अपेक्षा से कहा जाता है। इसी बात को पंडित टोडरमल जी ने समझाया कि मिथ्या सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहे।
तो भी उसको सम्यक ज्ञान कहा। अब रस्सी को सांप कहना सू है या कू है? बोलो। मति श्रुत की ये अपेक्षा से ज्ञान देखेंगे के तो उपशम है ना, कुछ ये प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए ना सू में एक आएगा एक ना करके, कू में एक एक आएगा। करके, एक एक करके, एक ज्ञान एक के करके। श्लोकसम की बात है कि रस्सी को सांप लिखा, उस समय हाँ, ज्ञान में वो यही योग था क्षयोपशम की कि कमी सांप है, है। वो ज्ञान की योग्यता की कमी है कि रस्सी हाँ सांप ये समझ में आ रही है। क्षयोपशम, हाँ रस्सी सांप समझ में आने पर भी, सांप कहने पर भी, लोक में जिस ज्ञान को कहा जाएगा ये गलत है। लोक में तो यही कहेंगे ना, रस्सी को सांप कहने वाले ज्ञान को गलत कहेंगे, सही कहेंगे? गलत ही गलत ही कहेंगे ना। कहेंगे। तो भी वहां पे उसको सम्यक ज्ञान नाम दिया, और इसी का वहां पे प्रश्न उठाया। फिर क्या प्रश्न उठाया कि भैया जितना ज्ञान, जो रस्सी को रस्सी और सांप को सांप कह रहा है उसको तो सम्यक ज्ञान मानो, आत्मा विषयक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मानो। तो फिर उन्होंने भेद समझाया कि भाई ज्ञान को सम्यक या मिथ्या नाम श्रद्धा की अपेक्षा से मिलता है। हाँ समझे? नरक के नारकी को जो ज्ञान है ना, जो क्षयोपशम है, वो तो मिथ्या ही है, वो तो उल्टा ही चल रहा है। मिथ्या कहाँ वहां पे? मिथ्या कहने का मतलब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन वाला मिथ्या नहीं, क्षयोपशम की योग्यता की कमी वाला मिथ्या। कि वहां रस्सी सांप नजर आ रही है, कोई अपना नजर नहीं आ रहा, सब दुश्मन नजर आ रहे हैं, सबको बैरी देख रहा है, वो एक अलग डिफरेंट बात है। लेकिन शरीर से भिन्नता, एक आत्मा, आत्मा और शरीर के बीच की भिन्नता को प्रधान के जानना, अपेक्षा से। हाँ वहां वो उस चीज को जानने के कारण वो समझ, ये चीज मैं उस दिन समझा रहा था। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं कि उसका ज्ञान कुअवधि सुअवधि और कुअवधि की श्रेणी पाएगा। लेकिन एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि वचन। मतिश्रुत ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का आधार होता है, वो फिर कैसे हाँ माना हाँ जाएगा? हाँ। अब ये क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस सम्यक दर्शन को प्रकट होने के लिए जिस बेसिक ज्ञान की जरूरत होती है, वो मतिश्रुत ज्ञान होता है। अभी एक बात बताऊं, मतिश्रुत ज्ञान में को और सू जैसा जो भेद किया, ध्यान से समझना, वो अपेक्षा से किया। फिर समझो, मति श्रुत ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान ना मिथ्या होता है ना सम्यक होता है, श्रद्धा की अपेक्षा से उसे मिथ्या और सम्यक नाम प्राप्त होता है। क्या कहा? अभी मेरा ज्ञान मिथ्या है सम्यक है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वही बात बोलकर बताऊंगा, वही पढ़ाऊंगा, ये ज्ञान मिथ्या कहलाएगा सम्यक कहलाएगा? बोलो। मिथ्या। यदि क्यों सम्यक कहलाएगा दर्शन मिथ्या? क्योंकि श्रद्धान की अपेक्षा से नहीं देख रहे हैं हम उसको। हाँ हाँ, लेकिन ज्ञान तो सही है ना, ज्ञान गलत थोड़ी है। लेकिन ज्ञान तो जो, नारकी, सम्यक दृष्टि नारकी को भी तो अगर हम देखें तो उसको भी तो हाँ श्रद्धान की अपेक्षा तो वो सही है, फिर हम उसको हाँ, कुअवधि क्यों लेकिन बोलते हैं? लेकिन क्योंकि 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 क्षयोपशम की अपेक्षा से, अवधि तो क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे सुअवधि कर्म का उदय नहीं है, पहली बात तो ये समझो, उदय ही नहीं है, वो विभंग ही रहने वाला है, वो कोई बदल के सही हो जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं हो जाने वाला? क्योंकि अवधि ज्ञान का सम्यक दर्शन से कोई तारतम्यता का परिणाम, कोई भेद नहीं है, कोई लॉजिक नियम दोनों के बीच में। इस अवधि ज्ञान सही होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा, और अवधि ज्ञान सही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा कोई बीच में संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसमें अवधि ज्ञान का कोई रोल ही नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, तो अवधि ज्ञान मतलब हो या अवधि ज्ञान ज्ञान को नहीं हो। ज्ञान को अलग कर दिया, मति श्रुत अवधि सबको अलग अलग करके देख रहे हैं यहाँ पे। अब अलग अलग करके ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से और ज्ञान को सामान्य भाव की अपेक्षा से कहना, या मति श्रुत से कहना, अलग अलग करके कह रहे हैं या उसको जोड़ के कह रहे हैं, ये सब में अटकने की जगह उसकी अपेक्षा को समझो कि किस अपेक्षा से उस बात को कहा जा रहा है। मन से जिस ज्ञान, जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान, श्रुत से जो ज्ञान होता है सो श्रुत ज्ञान। बस इतनी सी बात है, देखकर सुनकर पढ़कर जो ज्ञान हुआ, है ना, और जो ज्ञान मन से हुआ, उस ज्ञान का नाम मति श्रुत है। ये क्या है? ये पर की अपेक्षा से किया गया कथन है। देखो एक बात समझो, ज्ञान में मतिश्रुत नाम का भेद होता है या नहीं होता है? पहला प्रश्न ये, क्या बोला? ज्ञान ज्ञान में तो मतिश्रुत, ज्ञान है ना, ज्ञान मति में तो शुद्ध तो कोई हमने समझने के लिए भेद किए हैं। ज्ञान में हाँ तो कोई ज्ञान, भेद ही नहीं। तो माता जी ज्ञान में होती है। भेद नहीं होता, लेकिन योग्यता से, गति की योग्यता से, है ना, ज्ञान में भेद करके बतलाया जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है। क्या है मतिश्रुत? ज्ञान की योग्यता। ये जो जीव है ये भी छद्मस्त है, संघी पंचेंद्रिय। जो चार इंद्रिय जीव है वो भी छद्मस्त है, दोनों के पास ज्ञान गुण है, एक का ज्ञान गुण ज्यादा है एक का कम है, ऐसा क्यों? तो फिर समझाएंगे कर्म के उदयों से कि ये मन वाला है, मन सहित है, ये मन रहित है। बोले मन क्या चीज है? फिर उसको द्रव्य मन से समझाएंगे, भाव मन को, पकड़ में मत, इंद्रियों से समझाएंगे भाव इंद्रियों को, ऐसे ही मति शुद्ध से समझाएंगे ज्ञान की योग्यता को।
फिर पकड़ में आ गई बात, अभी समझ में आती है। अब क्या होता है, नरक के नारकी के पास कौन सा ज्ञान है, कि ज्ञान तो ज्ञान है, और नरक की योग्यता की अपेक्षा से उसके पास जो ज्ञान विद्यमान रहेगा, जो भी ज्ञान रहेगा, अगर अवधि की अपेक्षा से देखेंगे तो को अवधि ही रहेगा। वहां पे अवधि सो हो जाने वाला हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आ जाओ मतिश्रुत में। श्रद्धान की अपेक्षा से मतिश्रुत ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम कहेंगे, तभी तो सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि थोड़ी कह रहे हैं। श्रद्धान की अपेक्षा से तो वो सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होने पर भी जो उसका औदायिक भाव है वो कौन सा रहेगा, बोलो। औदायिक, औदायिक भाव कौन सा रहेगा, औदायिक माने उदय में आने वाला भाव। वो ही रहेगा। वो तो कोई आने वाला है, वो थोड़ी बदल जाएगा, वो थोड़ी देवता हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आंटी जी समझ आई, सरोज आंटी जी, कोई गलती हो तो बताओ मुझे। शायद चले गए कहीं। नहीं नहीं, मैं गई नहीं हूँ, बारिश आने वाली है ना, तो बाहर हाँ, चक्की हुई थी, सूख कोई रही है। बात नहीं, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। भैया, तो समझे? इस विवक्षा हाँ, को हम स्वर्ग के देवों पे कैसे लगाएंगे? जो सम्यक दृष्टि है उनका ज्ञान हम सुअवधि कहेंगे या कुअवधि कहेंगे? उनका सो रहेगा सम्यक दृष्टि। जो स्वर्ग के देवता है उनका सो अवधि ज्ञान होता है, बस खत्म बात। उसमें क्योंकि अवधि में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा ही नहीं होती। मतलब उनका अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान ही कहलाएगा। हाँ, और नारकियों का कु कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि देव का भी अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान कहलाता है, कुअवधि नहीं कहलाता। और सम्यक दृष्टि नारकी का कुअवधि ज्ञान भी कुअवधि कहलाएगा, सुअवधि नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो पर्यायगत योग्यता का ज्ञान है। उस गति में प्राप्त, उस गति को जो प्राप्त किया ना, उस गति की अपेक्षा से प्राप्त हुआ वो ज्ञान। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उस दिन जो मैं पॉइंट समझा रहा था, वो ये पॉइंट समझना, ध्यान से डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि उसको ध्यान से पढ़ना। क्यों कहा पढ़ना ध्यान से? इसलिए कहा उसको ध्यान से पढ़ने के लिए कि वहां क्या, आज जब पंडित टोडरमल जी क्या समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव है और रस्सी को सांप कह रहा है, तो वो जो मतिश्रुत ज्ञान, जिस मतिश्रुत ज्ञान के बल पे वो रस्सी को सांप कह रहा है, लोग में उस ज्ञान को सही मानेंगे या गलत मानेंगे? गलत ही मानेंगे ना, सही तो नहीं कह देंगे ना। अरे भाई साहब सम्यक दृष्टि है, मानो गुरुदेव रस्सी को सांप कहते तो हम कहते हैं हाँ गुरुदेव सही है, ऐसा कहते हम? बिल्कुल भी नहीं कहते। हम कहते गुरुदेव नहीं, रस्सी नहीं है, सांप ही है, ऐसा कहते हैं ना उनसे। लेकिन सम्यक, इससे वे मिथ्या दृष्टि हो गए, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है। ये चीज समझा रहा हूं मैं आपको कि जो हमें औदायिक भाव, औदायिक परिणाम जो उत्पन्न होगा वो तो कर्म अनुसार उत्पन्न होने वाला है। इसीलिए किसी सम्यक दृष्टि का क्षेपण कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। किसी मिथ्या दृष्टि का क्षेपण बहुत अधिक हो सकता है और सम्यक दृष्टि का कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पकड़ में ही बात। जरूरी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है तो उसका क्षेपण बढ़ जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, नियामक संबंध नहीं हो सकता। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? मतलब हाँ श्रद्धान जो लगेगा वो आत्मा के विषय में लगेगा कि उसमें पक्का है, हाँ, और सु और कु जो लगेगा वो कर्मों के उदय में लगेगा, वो उदायिक तो उदय भावों से में लगेगा, लगेगा। वो उदयिक भावों से लगेगा, गति प्रमाण माना जाएगा, जो गति है गति की अपेक्षा से ही रहने वाला है। यदि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया पंचम काल में, जब सातवां गुण स्थान हो सकता है, तो नौ अंग 11 पूर्व का ज्ञान होने में क्या मनाही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, अभव्य को भी हो सकता है। तो पंचम काल के सम्यक दृष्टि को हो जाए तो क्या बुराई है? जब गुण स्थानों में सातवां गुण स्थान तक प्रकट कर सकता है जीव, तो नौ अंग 11 पूर्व का पाठी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं प्रकट कर सकता वो ज्ञान? पकड़ में आ रही है नहीं पकड़ में? योग्यता ही नहीं है। योग्यता, वहां पे जो कथन होंगे, सूक्ष्म ज्ञान के जितने भी कथन होंगे, औदिक भावों के जो कथन है वो योग्यता अनुसार होंगे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? समझे ना? योग्यता से जाने जाएंगे। भगवान ने दिव्य ध्वनि भगवान की खीरी, एक देवता खड़ा है, एक मनुष्य खड़ा है, एक ही बार में सुन के वर्ड टू वर्ड याद कर ले, ऐसी देवता की योग्यता है। एक ही बार में सुन के कुछ याद रह जाए, कुछ भूल जाए, ऐसी मनुष्य की योग्यता है। अब प्रश्न ये है कि जिसने एक बार में सुना पूरा याद हो गया वर्ड टू वर्ड, वो सम्यक दृष्टि है? या जो भूल गया, आधा याद रहा आधा भूल गया, वो सम्यक दृष्टि है? बोलो। कोई लेना ही देना नहीं है। दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, दोनों ही सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको एक बार में सुन के याद हो गया, उससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। जिसको सुन के आधा याद रहा आधा भूल गया, उससे भी सम्यक दर्शन का लेना देना नहीं। समझे? वहां प्रयोजनभूत किसको कहते हैं? वहां प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी का नाम नहीं है।
वहां पे प्रयोजनभूत कहने का तात्पर्य आत्मानुभूति है। क्या कहा, पकड़ में आई बात? वहां प्रयोजनभूत कहने के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? प्रयोजनभूत क्या है? तत्व संबंधी जानकारी को नहीं कह रहे हैं वहां प्रयोजन। प्रयोजन है कि उसने वो जो आत्मानुभूति प्रकट की है, उस आत्मानुभूति में सातों तत्व गर्भित है। क्या उसमें ना कि सिर्फ सातों तत्व गर्भित है, उसमें देवशास्त्र गुरु भी गर्भित है। बोलो, सम्यक दृष्टि तिर्यंच नियामक रूप से, नियमित रूप से मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा? सम्यक दृष्टि त्रियंच पांचों गुरु नहीं, सन तो नहीं हुआ वो? नहीं, श्रावक तो है ना? क्यों? श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। योग्यता नहीं है और उसकी। छठ कर्माणी दिने दिने देव दर्शन गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान, वो तो करने योग्य है। और वो पांचवा गुणसान भी हो सकता है, उसको चौथा भी हो सकता है। सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है उसे। तो इतना ज्ञान नहीं है, वो दायिक भावों में चला जाएगा। उसकी योग्यता भी हाँ, नहीं है। ना ज्ञान ना योग्यता कुछ नहीं है, वो उदय भाव है उसका, उस गति प्रमाण ही रहने वाला है, वो गति से बदलने वाला नहीं। वो गति प्रमाण ही रहने वाला है। ये थोड़ा सा समझो, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो, तो वो बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि वहां पे एक्चुअल में बात क्या है, सम्यक दर्शन चीज क्या है। हम जिस क्षेपक्षम ज्ञान को सम्यक दर्शन में घुसा रहे हैं ना, क्षेपक्षम लब्धि और क्षेपक्षम ज्ञान में क्या अंतर है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए ना ज्ञान भैया देवश्री की जो जीवनी चल रही है ना, जो गुरुजी ने बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। उसमें औदायिक भावों का इतना सुंदर विवरण दिया हुआ है कि कैसे गुरुदेव श्री के औदायिक भाव अलग थे, मरण के समय पे कैसे थे, और उसको कैसे नहीं हमें देखना है। बहुत सुंदर वो समझाया है। वो देखो, क्या ज्ञानी के जो औदैहिक भाव होते हैं वो अनुकरणीय इसलिए नहीं होते। किसी भी ज्ञानी के औदैहिक भाव अनुकरणीय होते ही नहीं। अनुकरणीय क्या होता है? आगम में कहा गया जो चरणान योग है वो अनुकरणीय होता है। क्योंकि आमुक ज्ञानी के जीवन में कोई कार्य था, या कोई आमुक ज्ञानी इस प्रकार का कार्य करता था, इसलिए हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, करने योग्य बात नहीं है। क्योंकि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, औदैहिक भाव तो किसी का भी अनुकरणीय नहीं है। चाहे वह गुरुदेव हो, चाहे वो भैंश्री हो, चाहे वो कोई भी हो, अनुकरणीय नहीं होता ये। समझे नहीं समझे? अनुकरणीय के लिए राजमार्ग है ना, चरणान योग है, वो अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। व्यवहार चारित्र जो है वो अनुकरण करने योग्य है, ऐसा। क्योंकि गुरुदेव, अब वो मैंने बताया ना, गोपाल दास जी, विवरणी जी भिंडी खाते थे, तो सभी को खानी चाहिए क्योंकि वो खाते थे, ये कोई नियम नहीं है। वो तो ज्ञानी थे, वो तो जानते थे, तब भी तो वो खाते थे। अरे भाई, वो खाते थे तो खाते थे, हम भी खाएं ऐसा नियम नहीं। तीर्थ सुदर्शन समाइक करते थे शमशान में, तो बोलो भैया, कहाँ करे समाइक? शमशान में करें या घर करें? बोलो। कोई कोई नियम नहीं है उसका कि आपको शमशान में जाके करनी पड़ेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी का मन है शमशान में जाके करने का, सो करो। अपने क्योंकि योग सेठ से आके सुदर्शन शमशान शमशान में में कर करते लो। थे, क्योंकि सेठ सुदर्शन शमशान में करते थे इसलिए हमें करनी चाहिए, ये कोई नियम नहीं। ये कोई नियम नहीं। पकड़ में ही बात? हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे ये औदैहिक भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? औदैहिक भाव, ऐसा। और ज्ञानी के औदैहिक भाव क्या नहीं होते? अनुकरण करने योग्य नहीं होते। ठीक। और हम कहाँ से समझ लेते हैं उसको? मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से, जो सम्यक दर्शन की बात को हमने समझा कि वहां जो ज्ञानी जानता है, क्या जानता है? निज और पर के बीच के भेद को जानता है, जो उसने स्वानुभूति से प्रकट किया है। वो जो स्वानुभव है ना, वो वहां पे मूल मूल प्रयोजनभूत बात है। वो तत्व की जानकारी वहां पे कोई प्रयोजनभूत हो, ऐसा नहीं। क्योंकि हमने उस विषय को पढ़ के यही समझा क्योंकि उसको तत्व की नॉलेज होती है, भले ही वो उसके नाम नहीं जानता। पर तत्व की नॉलेज कहने का मतलब क्या है? तत्व की नॉलेज कहने का मतलब ये नहीं कि वो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से सब कुछ जानता हो, आश्रम वन संवन निर्जरा मोक्ष को जानता हो। क्योंकि वो आत्मा को जानता है इसलिए वो सबको जानता है। ऐसा कहा, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। है ना? एक एक को जानता है, एक को देखता है, तो सबको जानता है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। और जो एक को नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। वो कुछ भी नहीं जानता, भले पूरा शास्त्र जानता है, पर कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता। तो वहां जो प्रयोजनभूत कहा, वहां उसको कहा, वो मैं आपको उस दिन इंगित कराना चाहता था। अब समय वो एक गाथा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। समय सार 378, पेज नंबर 378, गाथा नंबर 247, 247।
जो मन्नदी हिंसामि य हिंसिजामि अपरे हिंसत्तेहिं तो मूढ़ो अननानि नानी एतो दो विवरीदो। ज्ञानी तो इससे बिल्कुल विपरीत है। अब देखो, अब इस गाथा को समझना ध्यान से। क्या कहते हैं? जो मानदी हिंसामी, जो मानता है। अब मानता है, तात्पर्य क्या है? जिसका ऐसा श्रद्धा नहीं, जिसका मिथ्या श्रद्धा। विचारों की बात नहीं है यहाँ पे। विचार तो ज्ञानी को भी आ सकता है कि मारूं और बचाऊं। हम क्या समझ रहे हैं कि ऐसा विचार ही नहीं आना चाहिए कि मैं कोई मुझे मार सकता है या कोई मुझे बचा सकता है। क्यों नहीं आ सकता? बचने का विचार भी आ सकता है, मारने का विचार भी आ सकता है। कोई बहुत बुरी घबराने वाली बात नहीं। लोक में मारने के विचार को अच्छा नहीं मानते, लौकिक दृष्टि से बुरा विचार है। बचाने के विचारों को अच्छा मानते हैं, लौकिक दृष्टि से अच्छा विचार है। मोक्ष मार्ग में कहें तो बचाने और मारने के विचार की तो कोई कीमत नहीं है, श्रद्धान की पूरी कीमत है। और वह श्रद्धान कैसा है? यदि विपरीत है, मिथ्या है, तो कैसा है? जो मानदी हिंसामी, जो मानता है हिंसा, हिंसा कर सकता हूं यानी मार सकता हूं। और हिंस जामी या परे हिंसते हिम, हिंसा कर सकता है। जो मानता है हिंसा कर सकता हूं या कोई हिंसा कर सकता है, या मैं पर की और पर मेरी। परेहिम सत्यहिम, सत्यहिम माने मेरी, परेहिम यानी पर की। यानी मैं पर को मार सकता हूं या पर मुझे मार सकता है, जो ऐसा मानता है। तो मूढ़ो अननानी, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। एतो डाणी एतो दो विपरीदो, ज्ञानी तो इससे विपरीत होता है। डाणी ज्ञानी, एतो इससे होता है। होता है, क्या होता है? विपरीदो, विपरीत होता है। इस बात से बिल्कुल विपरीत होता है। ज्ञानी का ऐसा श्रद्धा नहीं है कि मैं पर को मार सकता हूं अथवा पर मुझे मार सकता है। विचार की बात नहीं है, ध्यान से समझना। विचार क्या है? औदैहिक भाव। श्रद्धान क्या है? मिथ्या, मिथ्या अभिप्राय। बचाने और मारने का जो अभिप्राय है, वो मिथ्या अभिप्राय। पकड़ में बात? मैंने पहले भी इस बारे में बताया आपको, जैसे अकलंग निकलंग के विषय में कहा, तो घबराए, एक दूसरे को बचाया भी, नहीं बच पाए तो प्राणों का हनन भी हुआ। मुनिराज, सम्यक दृष्टि मुनिराज आचार्य कहते हैं कि जाओ, अभी तुम्हारे प्राणों, अभी तुम्हारा जीवन है, अपने प्राणों की रक्षा करो, दीक्षा का विच्छेद करो। विष्णु कुमार मुनिराज छायक सम्यक दृष्टि, जो ये बात जानते हैं कि मैं पर की रक्षा नहीं कर सकता, किसी को बचा नहीं सकता, 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, है ना? विचार नहीं, विचार नहीं, श्रद्धान की बात चल रही है। और श्रद्धान सम्यक कब होता है? स्वानुभूति से ही होता है। स्वानुभूति क्या है? उसका कसौटी है, उसकी प्रमाण है वो उसका। स्वानुभूति उसका प्रमाण है कि वहां वहां तूने स्वपर की भिन्नता को पहचाना है। ठीक। तो क्या कहते हैं? जो मानता है, जो मानता मैं मारूं पर, अरुघात पर मेरा करे, तो मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। ठीक है ना? ज्ञानी इससे विपरीत है। जो विष्णु कुमार मुनिराज को आया वो औदैहिक भाव है, और औदैहिक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होते, अनुसरण करने योग्य नहीं। बचाने का परिणाम आना बुरा है, यदि बुरा नहीं है तो प्रायश्चित किस बात का है? तो प्रायश्चित किस बात? तो रामचंद्र जी ने सीता को बचाने का परिणाम किया, उनको भी प्रायश्चित लेना चाहिए कि भैया गुणस्थान प्रमाण, कौन से गुणस्थान में कौन से परिणाम को प्रायश्चित स्वरूप माना गया। क्या कहा? ऐसा आगे कितने सारे भेद खड़े हो गए ना। पूरा, पूरी डिक्शनरी खुल जाएगी इसकी, पूरा इंडेक्स खुल जाएगा इसका, कि कहाँ किसको कहाँ कैसे क्या हो सकता है। तो क्या समझा रहे हैं आपको? जो विपरीत श्रद्धानी है, उसके श्रद्धान में ऐसा है कि मैं पर को मार सकता हूं अथवा पर मुझे मार सकता है। और जो ऐसा जानता है, यानी कि जिसको जिसको स्वपर के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, जो देह को ही आत्मा मानता है, वो मूढ़ है, अज्ञानी है,
ज्ञानी तो ऐसा नहीं जानते, वो तो अपने को इस देह से भिन्न जानते हैं, 10 प्राणों से भिन्न जानते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जो मन्यते यह मानता है कि इन समीच मैं पर जीवों को मारता हूं, पर ही सत्तव हिंसा इच्छा और पर जीव मुझे मारते हैं, तह वह मूढ़ मोही है। मूढ़ है, कौन है, मोही है। अनंतमति, विष्णु कुमार मुनिराज बचाने के परिणाम से गए, अनंतमति क्या कहती है कि सांप को मारने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो परिणाम जो आयु है वो तो आयुष कर्म के अधीन है ना। इस नाग की अपेक्षा से थोड़ी मैं मर जाऊंगी। अमरचंद सेठ शेर के पिंजरे में घुस गए जलेबियां लेके। बोलो भैया, कितने लोग जलेबी लेकर जंगल में जाने को तैयार हैं? परिस्थिति वश की बात है ना वो। हाँ, वो देख परिणाम। ठीक है ना। शेर महाराज हिरण को मारना छोड़ दो। अभी शेर लाई थी ना हमारी सरकार, आज कितने 20 25 50 100 शेर लाई थी, और उनके शिकार के लिए हिरण भी छोड़े उसमें, घर क्या बोलते हैं उसमें, सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। याद पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? अभी 8 9 महीने पुरानी खबर है, 8 9 10 महीने पुरानी। अब क्या करे, सरकार से क्या गुहार लगाए कि जलेबियां रखवा दी जाए जंगल में? क्या गुहार लगाए, हिरण को बचाया जाए? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना ध्यान से। जो इन ऊहापोह में फंसे हुए हैं ना, ये हिंसा या हिंसा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। गुणस्थान प्रमाण हिंसा नहीं होनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए, अनुसरण करने योग्य नहीं है। लेकिन ज्ञानी कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं किसी को बचाने का भी परिणाम ना करूं, और अथवा किसी को कोई मुझे मारने का परिणाम करे तो स्वयं बचने का परिणाम भी ना करूं। ये परिणाम तो उदय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, गुणस्थान प्रमाण तुम्हें आपो आप आ जाने वाले हैं। जो ताकत लगानी है, जो शक्ति लगानी है, इन औदैहिक भावों से भिन्न उस ज्ञायक तत्व को देखने में लगानी है। क्योंकि यदि तुमने उस ज्ञायक चैतन्य भाव का अनुभव नहीं किया, और तुम भले ही बिल्कुल शिलावत बैठे हो कि कोई मुझे मार नहीं सकता, खाल उतार दी जाए, नमक लगा दिया जाए, मिर्च लगा दी जाए, और देह के मरण से मेरा मरण नहीं होगा, ये विचार तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट कराने वाला नहीं है। त्रिविलिंगी को भी नहीं करा पाया, क्योंकि वो औदैहिक परिणामों से स्वयं को भिन्न नहीं देख पाया। वो औदैहिक परिणामों को ही वो एक्सरसाइज मानता है। क्या मानता है? एक्सरसाइज समझते हैं, भेद विज्ञान। औदैहिक परिणामों को, औदैहिक परिणाम भेद विज्ञान नहीं है। औदैहिक परिणामों से भिन्न उस ज्ञायक तत्व की जो दृष्टि करना है ना, उपयोग में ले जाना, पुरुषार्थ, वो वास्तविक भेद विज्ञान है, जो उसको प्रकट नहीं हुआ। क्या कहते हैं, जो यह मानता है जिसके श्रद्धान में है ये बात, जो निज और पर के बीच की भिन्नता को भी समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, कि मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं। एक कमीज मेरी है, एक कमीज मेरी नहीं है। बोलो भैया, पर द्रव्य मेरा नहीं है ना, तो कमीज मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं। बोलो, इस कमीज भी मैं नहीं हूं और शरीर भी मैं नहीं हूं। ऐसे ही एक पारिणामिक के अलावा अन्य सभी भाव मैं नहीं हूं। औदेक भी मैं नहीं हूँ, क्षयोपशमिक भी मैं नहीं हूँ, छायक भी मैं नहीं हूँ। समझे नहीं समझे? औपशमिक भी मैं नहीं हूँ, वो पांचों चारों ही मैं नहीं हूँ। एक से तो भेद विज्ञान करते हो, एक से नहीं करते हो। जैसे पाप परिणाम मेरा नहीं है, सो पुण्य परिणाम भी मेरा नहीं है। ऐसा एक से भेद विज्ञान करे, एक से नहीं करे, ऐसा नहीं। पर माने समस्त पर पदार्थ। हम कैसा भेद विज्ञान करते हैं, आधा पर मेरा है, आधा पर मेरा नहीं। कुछ बात समझ में आई? पर में भेद करते हैं ना, पर यानी पर द्रव्य में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म से भिन्न देखा, नो कर्म से भिन्न देखा, और भाव कर्मों से, भाव कर्मों से भी तो भिन्न देखना है ना। ये भाव कर्मों से भिन्न नहीं देखना, ये ऐसी बात हुई शर्ट में नहीं हूं, शरीर में हूं। ऐसी बात हुई, एक को भिन्न जाना, एक को भिन्न नहीं जाना। द्रव्य कर्म से भी भिन्न, नो कर्म से भी भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न। क्या बचा? एक ज्ञायक भाव बचा, एक चैतन्य ज्ञायक भाव बचा। वो चैतन्य ज्ञायक भाव बचा, सो उसका अनुभव, दृष्टि यानी उसका अनुभव। समझे? भेद विज्ञान तो क्या कहते हैं, जो ये मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, मोही है। मोही है मतलब मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और अथा विपरीत, इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। ठीक है। अब मानना, मानना मतलब, मानना मतलब, श्रद्धा। मानना मतलब श्रद्धान।
हाँ, मानना मतलब श्रद्धा। हम आपसे पूछे कौन हो आप, कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे थोड़ी कहोगे। बोलो भैया, बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिख कर आया तुम्हारा नाम, आत्मा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास क्यों जाने लगे तुम, तो रोग हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, क्योंकि तुम तो आत्मा हो। नहीं, मैं शरीर के लिए गया हूँ। तो फिर वहां डॉक्टर को क्या बताओगे, डॉक्टर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम तो शुद्धात्मा है, इस शरीर का नाम ऐसा है, ऐसा बताओगे उसे, कैसे बताओगे। है ऐसे कुछ समझदार ज्ञानी। अभी ऐसे भेद विज्ञान, इसको भेद विज्ञान नहीं कहते हैं भाई। ये तो सब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो बस, मानसिक एक्सरसाइज। इसकी कोई कीमत नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, छलग्रहण नहीं करना। इसकी कोई कीमत नहीं है, वास्तव में इसकी कोई कीमत नहीं। आप विचार तो करो ना, द्रव्य लिंगी का जो स्वरूप हमें बतलाया गया, वो क्यों बतलाया गया। क्योंकि आप एक्सट्रीम अगर जाओगे तो कहाँ चले जाओगे, वहां तक जा सकते हो। ये एक्सट्रीमनेस भी जीरो है, आपकी किसी काम की नहीं है। ये बतलाने के लिए बतलाया गया उसका स्वरूप। समझे नहीं समझे, क्या नहीं किया आपने, भिन्न जानने का जो पुरुषार्थ है वो सही नहीं किया। सही करो, सही करो, क्या सही करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रट लगाने से अच्छा है मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव करो, इसका अनुभव करो। ठीक है ना, साधारणता, बिल्कुल शांति से, ज्यादा ऊहापोह नहीं, शांति से इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने से मैं आत्मा हूं प्रकट नहीं होगा सम्यक दर्शन। क्या कहा, समझे। शांति से अंतर में देखने पे प्रकट होता है, शांति से अंतर में देखने में, भिन्न जानने पर आत्मानुभूति प्रकट होती है। ठीक। मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय। क्या है अध्यवसाय, ध्यान से समझना। ध्रुवपने से, ध्रुव पर, ध्रुव रूप से यानी कि नियम से, निश्चय से, निश्चयता अज्ञान है। ऐसा अध्यवसाय, अध्यवसाय किसका भेद है, मिथ्यात्व का भेद है ना। अध्यवसाय संशय और विपर्य, ये किसका भेद है, मिथ्यात्व का भेद है। यानी कि ऐसा मिथ्या अभिप्राय, अध्यवसाय यानी कि अभिप्राय, विचार नहीं। विचार और अभिप्राय में अंतर है या नहीं है, बोलो भैया। विचार में और अभिप्राय में है, अंतर है। है, जैसा अभिप्राय है वैसा विचार होगा, नहीं, अभिप्राय कदाचित हो श्रद्धा सकता है। पूर्वक होता है। विचार तो गुण हाँ, प्रमाण होंगे। हाँ, विचार गुण स्थान प्रमाण होते हैं, अभिप्राय श्रद्धान प्रमाण होता है। श्रद्धा क्या है आपको, और श्रद्धा अब हमारी तो भगवान में बहुत पक्की श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है तुम्हारी भगवान में, कि वो हमारे सब दुख हर लेंगे। ये श्रद्धा नहीं, ये तो मिथ्या श्रद्धा है। मेरी भगवान में पूरी पक्की आस्था है, कोई नहीं डिगा सकता। क्या आस्था है, क्या नहीं डिगा सकता कोई, हमें भी तो मालूम चले। ये लोक में तो उसको अच्छा मानते हैं, निचली भूमिका में छदमस्तों के लिए अथवा मलेच्छों के लिए तो वो अच्छा मानते हैं कि मुझे देव शास्त्रों में श्रद्धा है, मैं अन्य देवी देवताओं को पूजता नहीं, उनके आगे सर नहीं झुकाता, वे मेरा भला बुरा नहीं कर सकते, मात्र अरिहंत ही मेरे इष्ट है। बहुत बढ़िया है, इतना क्या सो शाबाश। परंतु, परंतु क्या, क्या इस श्रद्धान को ही श्रद्धान कहते हैं, क्यों, इस श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहते। हाँ, इस प्रकार का श्रद्धान सम्यक दर्शन में परंपरा से निमित्त कारण तो हो सकता है, लेकिन वह परंपरा से निमित्त भी जब ही कहलाएगा जब आप मूल श्रद्धान को प्रकट करें तो। यदि आपने मूल श्रद्धान को प्रकट नहीं किया तो वह निमित्त श्रद्धान भी किसी काम का नहीं। समझे नहीं समझे, आपने बाड़ लगाई खेत में और बीज बोया नहीं, बाड़ तो लगा दी, बीज नहीं बोया, तो बोलो भैया फसल की रक्षा करेगी बाढ़ या नहीं करेगी। कि बाढ़ रक्षा तो करेगी पर फसल तो हो। फसल तो उगेगी नहीं। फसल तो है ही नहीं, रक्षा कैसे करेगी। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो बाढ़ जैसा है, परंतु वह बाढ़ है किसके लिए, किसकी रक्षा के लिए है। ऐसा मार्गदर्शन गीत अंतर में प्रकट किया। देह से भी आत्मा को जाना, नहीं जाना, वो किसकी करेगी रक्षा, बोलो वो बाढ़ किसकी रक्षा करेगी। अनायतनों से दूर करा तुमको, देवशास्त्र गुरु के समीप करा, तो किसके लिए किया था, कि जैसा अनायतनों में श्रद्धा लेकर बैठा था ऐसी श्रद्धा लेकर यहाँ आ गया। क्या, पहले हनुमान मेरे रक्षा करने वाले थे, अब अरिहंत मेरी रक्षा करने वाले हैं। पहले
देवी आदि दिहाड़ी मेरे को पुत्र आदि देने वाली थी, अब महावीर मुझे पुत्र देने वाले हैं। पहले अन्य अन्य ग्रह मेरा भला बुरा करने वाले थे, अब ये हरिन्द्र भगवान की भक्ति आदि करूंगा तो ये ग्रह आदि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, निवारण हो जाएगा। अरे भले आदमी, ग्रह, तेरा ग्रह पहले भी बिगाड़ सुधार कर सकते थे, तेरा ग्रह अब भी बिगाड़ सुधार कर सकते हैं। बात तो वही रही या नहीं रही? कुछ बात समझ में नहीं है? वह जो बाढ़ है वो फसल की रक्षा के लिए है। फसल है फसल? फसल ही नहीं है। तो फसल पे ध्यान दो, बाढ़ भी हो, परंतु जिसकी रक्षा के लिए वह बाढ़ की गई है वह कौन सा परिणाम है? वो श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान है? अभिप्राय का श्रद्धान। अध्यवसाय से विपरीत भिन्न क्या है? कि मैं पर को मारता हूं, पर मुझे मारता है। मैं पर को नहीं मार सकता, अभी ये समिति पूर्वक चलूं या नहीं चलूं? पानी छान कर पीऊं या नहीं पीऊं? रात्रि भोजन करूं या नहीं करूं? क्योंकि ये सब में तो जीव हिंसा कही गई है, और हिंसा में कर नहीं सकता। पर को मैं मार नहीं सकता, तो फिर तो अनछना पानी पियो, रात्रि भोजन करो, नीचे देख के चलने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे मर्जी झाड़ू लगाओ, जैसे मर्जी कार्य करो। ऐसे ही कह रहे हैं ना? यही तो कह रहे आचार्य देव हमसे। अभिप्राय अभिप्राय। अरे हाँ भाई, इसको नहीं कह रहे हैं, इसको नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बचाने मारने का भाव नहीं, ये तो गुणस्थान प्रमाण होना ही चाहिए, होगा ही होगा, होता ही है। हम तो अभिप्राय की बात कर रहे हैं, तो फिर विचारों में चला गया, फिर तू भावों में चला गया। पकड़ में ही बात। उन भावों से दूर हो जा, यहाँ अभिप्राय की बात पे आ, यहाँ समझ, तेरे अंतर में श्रद्धा। तू स्वयं को देह से भिन्न जानता है या नहीं जानता? हाँ मैं शरीर से भिन्न हूँ। अरे भैया, जानता है या नहीं जानता? हाँ मैं भिन्न हूँ। लाओ भाई एक तलवार, काटो इसकी गर्दन। अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? तू तो देह से भिन्न है ना? नहीं, हाँ काट दो मेरी गर्दन, कोई बात नहीं। ऐसा पक्का श्रद्धान भी किसी काम का नहीं, आत्मानुभूति हुई या नहीं ये बता। गर्दन भी कटवा ले कि मैं देह नहीं हूं, तो भी श्रद्धान नहीं है, यदि आत्मानुभूति नहीं हुई है तो। ये कह रहे। हाँ, कच्चा पक्कापन क्या है? कच्चा पक्कापन परिणामों का नहीं, कच्चा पक्कापन श्रद्धान का। समझे? श्रद्धान की अपेक्षा से परिणामों में, निमित्त नैमित्तिक परिणामों भावों में, परिणामों में भी सम्यक्तता, निर्मलता आती है, आती है। कदाचित नहीं भी आती है, और कदाचित आती भी है, लेकिन वो सेकेंडरी बात है, सेकेंडरी, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। परिणाम देखो, परिणामों की चर्चा होती है चरणान युग में, कर्णान युग में। परिणाम संभालने की चर्चा कर्णान युग में करेंगे। परिणाम संभालने की वो क्या कहेंगे? आमुक माने परिणाम परिणाम आमुक होते बंध हैं। का कारण है। हाँ, करण का अर्थ ही अमुक, परिणाम। हाँ अमुक परिणाम अमुक, अमुक कर्म बंध का कारण है। इस प्रकार के परिणाम करने से इस प्रकार की गतियां होती है, इस प्रकार का परिणाम करने से बहु आरंभ बहु हिंसा के परिणाम नरक ले जाने वाले हैं। अल्प आरंभ अल्प हिंसा के परिणाम स्वर्ग और देवता बना देने वाले हैं। मायाचारी के परिणाम तिरंज आदि गति में ले जाने वाले। ठीक। आचरण कैसा होना चाहिए चरणानुयोग में बतलाया जाएगा। और अभिप्राय श्रद्धान ये द्रव्यानुयोग में बता रहे हैं। तो जब तुम वहां पे गड़बड़ नहीं करते, जब चारित्र की बात करते हो तो चारित्र ही पकड़ते हो, जब परिणामों की बात करते हैं तो परिणाम पकड़ते हो। तो यहाँ अभिप्राय की बात कर रहे हैं तो अभिप्राय क्यों नहीं पकड़ते? परिणाम और चारित्र क्यों पकड़ते हो? क्या? यहाँ अभिप्राय की बात कर रहे हैं, अभिप्राय पकड़ो, उल्टा उल्टा नहीं पकड़ो। पकड़ में ही बात। समय हो रहा है, मैं पढ़ता हूं, मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से, नियम रूप से, पक्की बात है, पक्के रूप से अज्ञान है, अज्ञान है। और वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। अध्यवसाय, अभिप्राय। ठीक। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।